कादरियम नारे या गौसे आजम मी जन्म दमदे शेख अहमद रजा खां कुतुब आलम मी जन्म बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफानो शिकश्तारा तो पुश्ती बहक़े ख्वाजाए उस्मान हारूनी मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती सरबरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सुए माँ शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दी अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा लायक़ ताज़ीम व तकरीम मुअज़्ज़ज़ उलमा दीन मुअज़्ज़ज़ दानिशवरान दीन व अमाई दीन मुअज़्ज़ज़ सामईन खुसूसियत के साथ औलाद रसूल औलाद गौसे आज़म हज़रत सैयद फैज़ी मियाँ साहब क़िबला और ख़तीब इनक़लाब हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफ़ाम रामपुरी साहब क़िबला मोहम्मद अली फैज़ी साहब नक़ीब उर्स आला हज़रत कारी नाज़िर रज़ा तहसीनी साहब। गलती किसी की नहीं है। आप लोग जो इतना इंतशार कर रहे हैं ये कोई ज्यादा बड़ा मसला नहीं है जितना बड़ा मसला आप इसको बना रहे हैं। ठीक है, मैं अपना वक्त मोहम्मद अली फैजी साहब को दे दूंगा। ठीक है, आप खुश हैं? तरन्नुम में तकरीर करना नहीं आती है बाबू, है नहीं? नहीं, तरन्नुम में भी तकरीरें हो रही है ना, तो वो तकरीर मुझे नहीं आती है। असल में गलती किसी की नहीं है, जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। ये उन्हीं के इतने अच्छे लोग हैं, तुम्हारा नाम तो पूरे भारत में चमकता है। बड़े बड़े खतीब, बड़े बड़े अदीब, बड़े बड़े शोरा यहाँ तशरीफ लाते हैं और आपकी बस्ती का नाम सुनकर लोग यहाँ तशरीफ लाते हैं। कमेटी वालों का बहुत अच्छा इंतखाब है, अच्छे अच्छे लोग यहाँ आए हैं। मिंबर नूर पर औलाद रसूल औलाद गौसे आजम हजरत सैयद फैजी मियाँ साहब क़िबला का हुक्म है। मैं चंद मिनट आपकी खिदमत करने की कोशिश करूंगा, उसके बाद इंशाअल्लाह अपनी जगह लूंगा। आप बहुत अच्छी निकाबत हजरत कारी नाज़िर रज़ा तहसीनी से मुलाहिजा फरमा रहे हैं। मेरे बाद इंशाअल्लाह और भी उलमा इकराम शोरा इकराम के बयानात और हम दो मनाक़िब से आप हजरात महसूस होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज की ये हसीन बज़्म जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस में हम और आप शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं। मेरे इमाम ने फरमाया तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। उन्हीं गिरदो नवा से आने वाले सुन्नी जिंदा दिल सामईन चंद मिनट की गुफ्तगू अपनी दिल की डायरी पे नोट करके ले जाना। आला हजरत के दर का ये गुलाम आपसे चंद मिनट गुफ्तगू करेगा। अगर अपने बाप की तारीफ करे आप खामोश रहना, अपने दादा की तारीफ करे आप खामोश रहना, अपने रिश्तेदार की तारीफ करे आप खामोश रहना, अपने अजीजों अकारिब की तारीफ करे आप खामोश रहना, मगर उस नबी की तारीफ करे जिस नबी की तारीफ बरेली के मर्द कलंदर ने की थी कि सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो बाला हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अरे जरा जोर से बोलो यार, जरा 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 जोर से बोलो।
आप लोग तो एक आदमी के गुस्से से इतने डर गए। डरने की बात नहीं है। हाँ, मुफ्ती साहब सही फरमा रहे हैं। बहुत अच्छा जलसा है, अच्छा माहौल है। मैं सरकार गौसे आजम की बात करने लगा हूँ मेरे प्यारे। मैं आपको बताना चाहता हूँ सरकार गौसे आजम उस अजीमुल मर्तबत हस्ती का नाम है, उस अल्लाह के वली का नाम है मेरे प्यारे। तवज्जो को करीब करना, गौसे आजम उस मर्द कलंदर का नाम है मेरे प्यारे। रब्बे करीम ने जिसको विलायत अता की उसको दुनिया में आने के बाद विलायत अता की। अरे यार जरा अपने हाथों को उठा के बोलो या हुसैन। अरे यार ऐसा लगे जलसा उन्हीं में हो रहा है, हाथों को फजा में ले रहा है, कहे या हुसैन और जोर से या हुसैन। मेरे भाइयों, अल्लाह ने जिन जिन वलियों को विलायत दी, पैदा होने के बाद उनको विलायत दी। मगर आओ मैं तुम्हें बताऊं, गरीब नवाज को विलायत मिली पैदा होने के बाद में मिली। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी को रब ने विलायत दी पैदा होने के बाद दी। हजरत निजामुद्दीन औलिया को रब ने विलायत दी पैदा होने के बाद में विलायत दी। हजरत कुतुबुद्दीन को विलायत मिली पैदा होने के बाद में मिली। हजरत अलाउद्दीन को विलायत मिली पैदा होने के बाद में मिली। हजरत ताजुद्दीन को विलायत मिली पैदा होने के बाद मिली। हजरत हमीदुद्दीन को विलायत मिली पैदा होने के बाद मिली। हजरत अलाउद्दीन को विलायत मिली पैदा होने के बाद मिली। कुतुबुल मदार को विलायत मिली पैदा होने के बाद मिली। शाजी मियां को विलायत मिली पैदा होने के बाद में विलायत मिली। मगर जिस जश्न में आप बैठे हैं वो गौसे आज़म, कसम खुदा की, दुनिया के वलियों को तो पैदा होने के बाद में रब ने वली बनाया। कुर्बान जाओ अब्दुल कादिर पे। हज़रत अब्दुल कादिर जीलानी को रब ने माँ के पेट में ही वली बना दिया था। जरा एक तू नारा लगाओ कोई मजमे में से खड़े होके जोर से। नहीं नहीं नहीं, या गौस माशाअल्लाह। अब आपका मिजाज थोड़ा ठीक हो गया ना? अब ठीक है ना, या और ठीक किया जाए? हाँ, सही साफ फरमा रहे हैं कि जिसको गुस्सा आए उसको पानी पिला दो। हजरत अली फरमाते हैं जिसको गुस्सा आए वो पानी पी ले, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। माशाअल्लाह। खैर, गुस्सा पी जाने वाला बहुत बहादुर होता है नहीं? सबसे ताकतवर आदमी होता है मेरे भाइयों। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं बल्कि कम वक्त में बताना चाहता हूँ। गौसे आज़म उस जात का नाम है। गौसे आज़म के अभी चेहरे की बात नहीं करता। अरे जोर से बोलो, पीछे वाले बोलो सुभान अल्लाह। देखिए, भारत में दो ही खतीब ऐसे हैं जिनके सीने में मुकम्मल जान है, और वो दोनों यही बैठे है नहीं? आप बिल्कुल मिजाज बना के रखें, बिल्कुल कहीं से मिजाज खराब करने की कोशिश ना करें। इधर भाई
मोहम्मद अली फैजी साहब बैठे हैं, तवज्जो। गौसे आजम के पैर की बात नहीं करता, गौसे आजम के नाखून की बात नहीं करता, गौसे आजम के सर का जवाब नहीं है, गौसे आजम की पेशानी का जवाब नहीं है। मेरे भाइयों, गौसे आजम के सीने की बात बाद में करना, गौसे आजम के शिकम की बात बाद में करना, गौसे आजम के गौसे आजम की जुल्फों की बात बाद में करना, गौसे आजम के गौसे आजम के गौसे आजम के गौसे आजम की पुष्ट की बात बाद में करना। मेरे प्यारे, गौसे आजम के सर का जवाब नहीं, गौसे आजम की आंखों का जवाब नहीं, गौसे आजम के बाजू का जवाब नहीं, गौसे आजम के सीने का जवाब नहीं। मेरे प्यारे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, गौसे आजम के सर की तारीफ बाद में करना, गौसे आजम की आंखों की तारीफ बाद में करना, गौसे आजम के रुखसार की तारीफ बाद में करना, गौसे आजम के दंदान की तारीफ बाद में करना, गौसे आजम के शिकम की तारीफ बाद में करना। मेरे प्यारे, पहले गौसे आजम के तलवे की बात कर लो। वाह वाह वाह, गौसे आजम के तलवे की बात करो, गौसे आजम के सर की बात बाद में करना। क्या बात, पहले हम तलवे का जिक्र करते हैं, पहले तलवे का जलवा देखो। औलिया मरते हैं, औलिया मरते हैं, आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह। ये मेरे इमाम फरमाते हैं कि पेशानी की बात बाद में, पहले गौसे आजम के तलवे का जलवा सुन ले। कि गौसे आजम के तलवे का ये आलम है जहां पर जब तक वो तलवा औलिया की गर्दनों पे नहीं रखा जाता है, रब्बे करीम विलायत उनको अता नहीं फरमाता है जी। ये सरकार गौसे आजम फरमाते हैं। मेरे प्यारे, आओ मैं आखिरी बात कह के तुम्हें अपनी गुफ्तगू खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कितनी नफसा नफसी है जी। क्या बात है नहीं, वरना कमेटी वाले एक दूसरे को मुक्का मुक्की कर देंगे। हाँ भाई, जब कारी नाजिर पे पूरे घर का गुस्सा उतर सकता है भाई मुफ्ती साहब। ऐसी कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन सुनो नाजिर भाई, बहुत अच्छे लोग हैं ना। अगर किसी ने तकरीर खत्म करने के लिए कह दिया, फिर पूछता हूँ कितने अच्छे हो। साहब, अब कमेटी वालों इधर सुनो यार, जलसा 1000% नहीं बल्कि 1,00,000% कामयाब है। क्योंकि तौसीफ नूरानी आए, जलसा कामयाब होता है। मोहम्मद अली फैजी आए, जलसा कामयाब होता है। नईम अख्तर आए, जलसा कामयाब होता है। कारी नासिर आए, जलसा कामयाब होता है। कारी राशिद आए, जलसा कामयाब होता है। इजहार शाहजहांपुरी आए, जलसा कामयाब होता है। मुफ्ती गुलफाम आए, जलसा कामयाब होता है। कमेटी वालों, अपनी किस्मतों पे नाज करो। तौसीफ नूरानी आए, जलसा कामयाब। मुफ्ती गुलफाम आए, जलसा कामयाब। लेकिन जिस जलसे में नबी का शहजादा, जिस जलसे में गौसे आजम का लाडला दुलारा आ जाए, वो जलसा कामयाब नहीं, अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाता है, कबूल हो जाता है। इधर आओ, इधर आओ, अरे इधर आओ, अभी ले जाओ, चाहे बाद में सब दे देना। और सुन लो, और एक बात सुन लो, जी जी।
एक बात सुनो यार, क्या बात है, वाह, वाह। असल जलसा यहीं से शुरू हो रहा है। असल जलसा यहीं से हो रहा है जी। मैं जानता हूं कब कैसे कहां क्या करना है, इसलिए मैं सिर्फ खतीब नहीं हूं, मैं मुफ्ती आजम हिंद के इदारे में पढ़ाता भी हूं अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। अब सुनो आखिरी बात, अभी 2-3 साल पहले चल रहा था कोरोना। मोहम्मद अली भाई बहुत अच्छा पढ़ते हैं, ये तवज्जो से सुनो, मुस्कुराइए, दांत मत निकालिए, क्योंकि मुस्कुराना मेरे मुस्तफा की सुन्नत है यार, है नहीं। आज हमारे नईम भाई को जाहिद बनारसी की याद सता रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ हाँ, क्योंकि ये जो हुआ है ये सब वही करते हैं, अच्छा। लेकिन आज कसदन मुझे भी करना पड़ा, लेकिन आप अब बिल्कुल रेडी हो गए, अब संजीदगी का माहौल बनाए। अभी चला था कोरोना, मुफ्ती साहब किबला, कोरोना पूरी दुनिया जूझ गई, अमेरिका भी फेल, दवा ना बना सका, यूरोप में दवा ना बना सका, चाइना भी दवा ना बना सका, इंग्लैंड भी दवा ना बना सका, जर्मन भी दवा ना बना सका, इंडोनेशिया भी दवा ना बना सका, भूटान भी दवा ना बना सका। इतनी खतरनाक बीमारी, न जाने कितने लाख लोग अल्लाह को प्यारे हो गए। आपको पता है कितनी माओ की गोदें उजड़ी है, आपको मालूम है कितने बच्चों के सर से उनके वालिदैन का साया उठ गया। आपने गौर किया, साया उठ गया, लोगों को लाशों पे हाथ लगाने की भी अनुमति नहीं थी। ये बीमारी आज आई थी 2-4 साल पहले, लेकिन सुनो, जश्न गौसे आजम में बैठे हो, गौसे आजम का शहजादा बैठा हुआ है, अगर इजाजत हो तो सुना दूं जी। ऐसे नहीं सुनाऊंगा, पूरा मजमा हाथों को उठा के कहे सुभान अल्लाह, सुभान और जोर से कहे या रसूल अल्लाह। या रसूल। एक बीमारी अब आई थी, अमेरिका भी हाथ डाल गया, चाइना भी हाथ डाल गया, भूटान भी हाथ डाल गया, कोरोना। एक बीमारी आज से तकरीबन 1000 साल पहले आई थी। अच्छा, वो भी कोरोना से कम नहीं थी, सरकार गौसे आजम के दौर में भी एक बला आई थी, एक बीमारी आई थी जिसको कहते हैं ताऊन, जिसको कहते हैं ताऊन। गौसे आजम के दौर में वो बीमारी आई मेरे प्यारे, उस वक्त के हकीम भी आजिज थे, उस ताउन की दवा ना बना सके, उस वक्त के जो डॉक्टर्स थे वो ताउन की दवा ना बना सके। सरकार गौसे आजम की बारगाह में आपके कुछ मुरीदीन हाजिर हुए, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, जवाब आया वालेकुम अस्सलाम। मेरे मुरीदों कैसे परेशान हो, कैसे गमज़दा हो, कैसे गमज़दा हो। मुरीदों ने अर्ज किया, सरकार ऐसी बीमारी चल रही है, ऐसी परेशानी चल रही है सरकार, लोग हजारों की तादाद में मरते जा रहे हैं, माओं की गोदें उजलती जा रही है, वालिदैन के सहारे बच्चों से उतरते जा रहे हैं। सरकार करम फरमा दे, दुआ फरमा दे, कोई ऐसी दवा बता दे जिससे हम लोगों को उस बीमारी से पनाह मिल जाए, जी छुटकारा मिल जाए। क्या बात है, हमारी उस बीमारी से हिफाजत हो जाए। तो सरकार गौसे आजम ने कोई जड़ी बूटी नहीं दी थी। जरा बोलो सुभान अल्लाह, और जिंदगी दिली के साथ बोलो सुभान अल्लाह।
कोई जड़ी बूटी नहीं दी थी। बगदाद के गौसे आजम ने फरमाया मेरे मुरीदों परेशान मत हो जाओ, जाओ जो मेरा मदरसा है जिसको मदरसा कादरिया कहते हैं उस मदरसे की घास ले जाओ, उन मरीजों को खिला देना, लगा देना, सब से आतियाब हो जाएंगे। मुरीदीन गौसे आजम के मदरसे की घास को ले गए, उसको पीसा, पीसने के बाद में जिन्होंने पीना चाहा उसको पी लिया, जिन्होंने लगाना चाहा उसको लगा लिया, सबसे हाथ याब हो गए। अंदाजा करो जब गौसे आजम के मदरसे की घास का ये आलम है तो गौसे आजम की जात का आलम क्या होगा, उनके मकाम का आलम क्या होगा, उनके मर्तबे का आलम क्या होगा। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये शान है गौसे आजम की, सुभान अल्लाह। ये शान है बड़े पीर की। वाह क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। फिर किसी मौके पे लंबी चौड़ी तकरीर होगी। जी जी, अभी आप वाले नहीं आए हैं मुफ्ती साहब। फिर किसी मौके पे लंबी चौड़ी तकरीर होगी इंशाअल्लाह। ये किस्से लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ अभी हुआ था वो आगाज़ बाब था। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है मेरे कहने सुनने में इन्नल इंसाना मुरक्कबुन मिनल खताई वन निस्यान के तहत कोई लग़्ज़िश हो गई हो, रब्बे करीम उसे माफ फरमा के अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। चलते चलते आखिरी पैगाम ओ नई के सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों के नाम जश्न गौसे आजम में आने वाले ओ नई के सुन्नी जिंदा दिल लोगों, इस जलसे में आए हो, यहाँ से जाओ तो कसम खुदा की अपना मिजाज ये बना लेना। जब तेरा जनाजा उन्हीं की गलियों से निकले, जब तेरा जनाजा उन्हीं की बस्ती से निकले, जब तेरा जनाजा उन्हीं की गलियों से निकले तो लोग ये ना कहें ये शराबी का जनाजा है, ये जुआरी का जनाजा है, ये रिश्वतखोर का जनाजा है, ये जुआओं के अड्डों को आबाद करने वाले का जनाजा है, बल्कि जब तेरा जनाजा उन्हीं की गलियों से निकले तो लोग कहें हट जाओ, ये गद्दार का जनाजा नहीं है, ये मुस्तफा के वफादार का जनाजा है, मुस्तफा के आशिक का जनाजा है। और जब तेरा जनाजा उन्हीं की गलियों से निकले तो तेरे जनाजे से ये आवाज आए लहिद में इसके रुके शेखा दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, जिना बनेगी मुहिब्बा ने चार यार की कब्र जो अपने सीने में ये चार दाग लेके